हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है यार। अगर आप अगली क्लासेस में भी साइंस का इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो तो क्लास 8 की साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो 3rd पार्ट है, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, ये पार्ट भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिगर्स भी हैं और अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, हमने इसके पहले पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अगर नहीं देखा तो पहले और दूसरे पार्ट में जाके देख लो। अभी रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है ये हम देखने वाले हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। चलो अब हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो सोडियम होता है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है और अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और इन दोनों के रिएक्शन में सोडियम का अगर हम वाटर के साथ या सोडियम का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट, आप बगल में देख सकते हो आग लगी पड़ी है ना, तो वही है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। और इसी के लिए सोडियम को हम खुले हवा में या पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, उसको हम मिट्टी की तेल कैरोसिन में रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे। चलिए ये एक्टिविटी है 4.5, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पेशल केयर शुड बी taken that the size of sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain। अब हमें इस एक्टिविटी को करने से पहले ये जानना चाहिए कि जो सोडियम का हम यहाँ पर रिएक्ट करवाने वाले हैं, रिएक्शन करवाने वाले हैं, सोडियम का जो साइज होता है ना, साइज होना चाहिए वो एक गेहूं के दाने के बराबर होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हुआ तो हमारे घर में आग भी लग सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, हमें इसे चिमटी से इसे उठाना चाहिए ताकि हमारा हाथ ना जल जाए। हमें करना क्या है? टेक 250 मिली, हमें लगभग 250 ml का एक शीशे का, आप टेस्ट ट्यूब कह सकते हो या कह सकते हो आप कोई भी ग्लास का बर्तन ले लो, उसको आधा पानी से भर दो और क्या करो, उसमें सोडियम मेटल डाल दो। अब सोडियम मेटल को ड्राई कर दो फिल्टर पेपर की मदद से और उसको क्या कर दो, कवर कर दो, रैप कर दो कॉटन से। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और उस सोडियम के जो टुकड़ा है ना, उसको रैप करके ही हमें क्या करना है, बीकर में जिसमें पानी है उसमें डाल देना है। अब देखो क्या होता है, हमें करना क्या है, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि वाटर के साथ अगर हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है। ये हाईलाइट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। You observe that sodium reacts vigorously with water। तुमने देखा कि जो सोडियम है वो पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना, हमने बीकर में आधा पानी भरा था और आग लग गई है, तो रिएक्टिव है ना ये। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जैसे कि लोहा अगर पानी के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो बहुत सालों बाद, ऐसे कह सकते हो बहुत दिनों तक अगर पानी में रखा गया हो तभी उसमें जंग लगती है, तभी वो रिएक्ट करता है, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पर सोडियम तुरंत आग पकड़ लेता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और वहीं पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ऐसे नॉन मेटल्स को हम पानी में ही रखते हैं ताकि अगर वो खुले हवा में आएंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, जैसे कि एक फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है ये। इट कैचेस फायर, इसमें आग लग जाती है। फॉस्फोरस को अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएं या अपने खुले वातावरण में लेके आएं तो उसमें आग लग जाएगी। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। और इसी के लिए फॉस्फोरस हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसी के लिए हम उसे पानी में स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब तो हमने देख लिया वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन
रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसा होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें ये जो एक्टिविटी है ये आप कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इसका समरी बता दे रहा हूँ कि इन सारी एक्टिविटी से हमें मिलेगा क्या। आप अंडरलाइन वाली चीज़ें देख पा रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है, केवल यही पढ़ो, इसी से पता चल जाएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड दैट, तुमने ऊपर एक्टिविटी करने के बाद तुम्हें ये पता चल गया होगा दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। अब हमें ऊपर से इतना तो पता चल गया ऊपर एक्टिविटी करने के बाद कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वहीं पर जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जब भी हम एसिड्स का और मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अगर हम कभी भी मेटल का और एसिड का रिएक्शन करवाएं और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें जो ग्लास का हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया है ना, उसके ऊपर हम जलती हुई माचिस को ले जाएंगे ना, तो पॉप साउंड निकल के आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट पॉप साउंड का मतलब आप कह सकते हो एक आवाज आती है पॉप पॉप करके, उसी को पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुमने नोटिस किया होगा कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट का मतलब हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, यहां तक कि अगर हम उसे गर्म भी कर देना तब भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वहीं पर कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद बेसिस, अब ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता देता हूं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये एक्टिविटी आपके टीचर के निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic स्पैटुला। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाएं, हम एक बात का ध्यान रखें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसको हम स्पैटुला मतलब कोई पकड़ने जैसी चीज़ होती है, चिमटी मान लो आप, ठीक है, केवल चिमटी ही मान लो आप, उसी की मदद से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकड़ना चाहिए। अब हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है, प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है इन अ टेस्ट ट्यूब में बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट। हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं उसको हमें 5 मिलीलीटर पानी में डिसॉल्व कर देना है, मतलब घोल देना है। ठीक है, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट। अब जब सोल्यूशन बना लें आप तो उसमें क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल भी उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, आप कभी बर्गर खाते हो या कभी भी रेस्टोरेंट से खाना पैक करा के लेके आते हो तो एक चमकदार सी चीज होती है, उसी को कहते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, वही होता है एल्युमिनियम फॉइल। अब हम अगर एल्युमिनियम फॉइल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, हमें जलता हुआ माचिस टेस्ट ट्यूब के सामने लेके आना है। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। अब जो पॉप साउंड निकलेगी जब हम माचिस लेके आएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होता है उसमें जब हम एल्युमिनियम डाल देंगे तो पॉप साउंड भी प्रोड्यूस होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। मेटल्स और इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, इवॉल्व करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, और वहीं पर अगर हम बेसिस का नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं ना तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत देर बाद रिएक्ट करेगा या बहुत कठिन होगा। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी बुक में बहुत ज़्यादा लंबा दिया गया है, आप समझ सकते हो, एक एक्टिविटी दी गई है, फिर ये सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन मैं आपको छोटे में बता देता हूँ, कंफर्म हो जाएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इतना ही याद रखो। अब ये आप फिगर देख पा रहे होगे अपने सामने, इस फिगर में क्या लिखा है, सिंगल रिप्लेसमेंट लिखा है ना, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है
कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज की जगह ले लेता है, मतलब कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल का जगह ले लेता है। मैंने यहाँ पर कलर्स से समझाने की कोशिश की है आपको। आप देख रहे हो यहाँ पर ए और बी जो दो हैं, जो दो कलर मिले हुए हैं ना, ये एक कंपाउंड है, मतलब दो चीजों से मिलके बना है। और जो दूसरा वाला है बी, वो अकेला है ना, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा रिएक्शन हो जहां पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट रिएक्ट करें और क्या कर दें, आपस में जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया है कि नहीं, दूसरा कंपाउंड बन गया और एलिमेंट अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, जगह ले लिया ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस और बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कोई भी पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो लिखा गया है बस वही बता दो। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया होगा। अब यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या यूजेस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ये हमें पढ़ना है। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का मतलब लोहा हो गया हमारा, ठीक है, ये सारी चीजें मशीनरी मतलब मशीन्स में, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सैटेलाइट्स जो आसमान में जाते हैं, सैटेलाइट, चंद्रमा और इन सारी चीज़ों का देखभाल करने के लिए, मतलब वहाँ की तस्वीरें लेने के लिए, उन सारी चीज़ों में, इंडस्ट्री मतलब जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी आप समझ ही सकते हो मेटल्स के ही बने होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, स्टील हो गया हमारा, ठीक है, लोहे का भी होता है बर्तन हमारा। तो ये सारी चीज़ें, और वाटर बॉयलर्स मतलब आप समझ रहे हो ना, पानी को उबालने की जो मशीन होती है वो भी मेटल्स की ही बनी होती है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स, तुम्हें ये भी पता होगा कि नॉन मेटल्स के भी कुछ यूजेज होते हैं। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, आप नीचे देख सकते हो नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अब नॉन मेटल, हमें जो हम सांस लेते हैं ना, उसमें भी हम नॉन मेटल इनहेल करते हैं, मतलब अंदर हम क्या लेते हैं, नॉन मेटल ही लेते हैं, और उस नॉन मेटल का क्या नाम है, ऑक्सीजन। समझ गया ना। चलो दूसरा, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स जो खाद होता है जो हम अपने खेतों में छिड़कते हैं, उसमें भी नॉन मेटल का ही यूज होता है। कौन से नॉन मेटल का, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का यूज होता है हमारे फर्टिलाइजर्स में। तीसरा, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने के लिए किसी नॉन मेटल का यूज होता है। अब वो नॉन मेटल का नाम क्या है, क्लोरीन। याद आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन। आपने देखा होगा कि आपको कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर आपके चोट पर कुछ पर्पल कलर का सोल्यूशन लगाता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। उन एंटीसेप्टिक में भी नॉन मेटल होता है। वो कौन सा नॉन मेटल होता है, आयोडीन। समझ गए। चलो आगे, नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। हम पटाखों में भी नॉन मेटल का यूज करते हैं। अब वो कौन सा नॉन मेटल होता है जो पटाखों में यूज करते हैं, सल्फर। समझ गए, कोई दिक्कत। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये पहेली और बूझो ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तुरंत चैप्टर को खत्म करते हैं बस इनके क्वेश्चन को आंसर देके। चलो अब ये लड़की ये पूछ रही है कि मैंने सुना है मैग्नीशियम पौधों में भी पाए जाते हैं। अब मैग्नीशियम पौधों में किस रूप में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम होता है। समझ गए। दूसरा, इस लड़के के भी क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं। इसने पूछा कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है। अब ये परेशान है बेचारा कि आयरन मेरे शरीर के अंदर कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, आयरन हमारे हेमोग्लोबिन में होता है। आरबीसी का नाम सुना है, रेड ब्लड सेल्स, उसी के अंदर आयरन होता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए। और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास 8 के लिए, थोड़ा सरप्राइजिंगली भी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय